वेलकम टू द थर्ड प्रैक्टिकल। इन दिस प्रैक्टिकल बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो प्रैक्टिकल है इसके 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने प्रैक्टिकल नंबर 3 डिस्कस करना है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। और पार्ट 2 के अंदर हमने प्रैक्टिकल नंबर 4 यानी प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ने हैं। और पार्ट 3 के अंदर नंबर 5 प्रैक्टिकल जो है उसके लिपिड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमने पढ़ने हैं। यानी ये जो तीनों प्रैक्टिकल्स हैं ये एक ही लेक्चर के अंदर मैंने सम अप किए हैं, लेकिन इसके 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे क्योंकि डिटेल स्टडी हमने करनी है इस प्रैक्टिकल की थ्योरी पार्ट की, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सकें और अटैम्प्ट कर सकें। सो पार्ट 1 में कार्बोहाइड्रेट, पार्ट 2 में प्रोटीन और पार्ट 3 में आपको लिपिड्स के जो हैं वो लेक्चर मिल जाएंगे। ये कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर है, इसके बाद आपको प्रोटीन और लिपिड्स के लेक्चर भी यहीं पर इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके वो भी उसको डिस्कस कर सकते हैं या उसको स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज़ अबाउट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स ने जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जो टेस्ट हमारे पास आता है वो बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर है। अब बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ना, ये लाइक प्रोटीन का है, ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का है, लिपिड का है, ये तीनों जो आपको प्रैक्टिकल नंबर 3, 4 और 5 हैं, अप टू 60% चांसेस हैं कि आपका जो एनुअल का प्रैक्टिकल है ना उसमें इनमें से कोई एक प्रैक्टिकल लाजमी आएगा सेक्शन ए में। यानी सेक्शन ए हो सकता है कि वो आपके इनमें से किसी एक प्रैक्टिकल का हो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूजुअली जो आपके पहले आते थे ना प्रैक्टिकल जिसमें आपने परफॉर्म करना होता था, तो एक पार्ट में वो ये लाजमी देते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आपने इस पर मेन फोकस रखना है। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन उन्होंने आपको बताया है कि बेनेडिक्ट टेस्ट एक ऐसा बायोकेमिकल टेस्ट होता है जिसमें आप रिड्यूसिंग शुगर को नॉन रिड्यूसिंग शुगर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ताकि आप डिटेक्ट कर सकें कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, या आप आसानी से रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि वो एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट है या कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि एल्डिहाइड बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देती हैं और अगर कीटोन हो तो वो नेगेटिव टेस्ट देते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है। प्रिंसिपल ये है कि इसमें बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो होता है वो ब्लू सोल्यूशन है जिसमें कॉपर 2 सल्फेट मौजूद होता है। तो ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज जो कि रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये सारे इस कॉपर 2 को रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देते हैं कॉपर 1 के अंदर, यानी पॉजिटिव सोल्यूशन देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाते हैं इसमें, अगर कलर चेंज हो या इस तरह की चीज़ हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये इसमें रिड्यूसिंग शुगर है, यानी इनमें से कोई भी एक चीज़ होगी। तो आप फिर उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं, यानी आइडेंटिफाई तो हो गया ना कि इन चारों में से कोई एक चीज़ मौजूद है, तो फिर आप उसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं, यानी पक्का करते हैं कि क्या वाकई फ़लाँ चीज़ लाइक ग्लूकोज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या वाकई उसमें ग्लूकोज मौजूद है या नहीं, ठीक है। रिएक्शन आपको ये बताया गया है कि लाइक पहले ये वाला एक सोल्यूशन होता है जो इसका एक मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो इसकी रिडक्शन इस तरह से हो जाती है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको जब कॉपर सल्फेट के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट बन जाता है, फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी अगर ये ग्लूकोज शुगर हुई तो ये इस तरह से इसको फाइनली कन्वर्ट कर देती है, तो रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये 1 2 3 4 करके होता है। जब पहले रिएक्शन होता है तो उसका कलर थोड़ा सा जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है, लाइट ग्रीन की तरफ, फिर ऑरेंज की तरफ होना शुरू हो जाता है, फिर डार्क रेड होना शुरू हो जाता है, फिर फाइनली रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता चला जाता है वैसे वैसे जो है ना कलर भी चेंज होता जाता है। और ये तब पॉसिबल होता है अगर आपके पास रिड्यूसिंग शुगर हो, यानी अगर इनमें से कोई भी एक और ख़ासकर ग्लूकोज हो, तो फिर ये काम होता है। और अपरेटिस केमिकल इसमें मौजूद है कि टेस्ट ट्यूब स्टैंड, पाइपेट और वाटर बाथ का होना ज़रूरी है। सैंपल आपके पास ग्लूकोज का, माल्टोज का, लैक्टोज, इन तीनों का होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर वो आपको ग्लूकोज का ही रेकमेंड करते हैं क्योंकि ये कॉमन होता है। बेनेडिक्ट रिएजेंट ये डिफरेंट वही वैल्यूज़ हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने सोल्यूशन बनाने के लिए एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी में जो है ना एक पेपर के अंदर उसकी पाउडर लेना होता है, और फिर उसके बाद जो डिस्टिल्ड वाटर वाली होती है ट्यूब, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल के आप एक सोल्यूशन बना लेते हैं। तो ये भी वैसे ही आपको चीज़ें गिवन है और आपने बिल्कुल वैसे ही बना लेना है इसको। तो ये इस तरह का प्रोसीजर है कि सबसे पहले तो आप 1 ml जो है टेस्ट सैंपल लेते हैं, यही सेट टेस्ट सैंपल जो भी आपने बनाया था डिफरेंट पाउडर्स को ऐड करके, फिर उसके अंदर आप क्या करते हैं कि 2 ml बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड कर देते हैं। टेस्ट ट्यूब को आप प्लेस करते हैं वाटर बाथ के अंदर और 10 से 15 मिनट के लिए, 4 से 10 मिनट के लिए सॉरी, इसको आप वाटर बाथ पर जो है ना गर्म करते हैं, यानी गर्म करने के दौरान ही आपको डिफरेंट कलर्स के चेंजेस नज़र आते हैं, यानी आप गर्म करते रहते हैं तो इस तरह से कलर ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज रेड और ऑरेंज रेड से डार्क रेड बन जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन 10 मिनट में कलर जो है वो चेंज होता चला जाता है। कलर चेंज अगर होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर है,
अगर कलर चेंज नहीं होता तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कलर चेंज हो रहा है तो ये तो कंफर्म हो गया कि अब ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा शुगर होगा, ये कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे उन्होंने वैल्यूज़ और रेशोज़ भी बताई हुई हैं। लेट्स से कि रिड्यूसिंग शुगर ज़्यादातर क्योंकि ये ग्लूकोज ही होता है, तो ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट सोल्यूशन का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होगा। अब कन्फर्मेटरी टेस्ट बेनेडिक्ट टेस्ट का ये होता है कि 2 ml अगर आप ओरिजिनल सोल्यूशन 2 ml बेनेडिक्ट सोल्यूशन लेते हैं और 2 से 5 मिनट हीटअप करते हैं तो आपको ये डिफरेंट कलर्स चेंज आना शुरू हो जाते हैं और ये आपको इसकी क्वांटिटी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। जो उन्होंने लिखा है कि अगर इतने % हुआ तो ये कलर आएगा, ठीक है। इसी तरह फेलिंग सोल्यूशन आप लेते हैं या 2 ml आप ए और बी दोनों का लेके ओरिजिनल सोल्यूशन में डाल के बॉईल करते हैं, फिर अगेन आपको इनिशियल कलर जो है वो चेंज होते 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 फाइनली आपको रेड प्रेसिपिटेट यानी सेम यही कलर चेंज मिलेगा, तो कंफर्म हो जाएगा ग्लूकोज है। क्योंकि जैसे जैसे ये वाटर बाथ में हीटअप होती चली जाती है, डिफरेंट कलर शो करती है। तो यहाँ से आपका एक तो क्लियर हो गया कि एक आपने बेनेडिक्ट टेस्ट करना है रिड्यूसिंग शुगर के लिए। जाहिर सी बात है कलर चेंज होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। लेट्स से कि अगर डिफरेंट कलर चेंज होते जा रहे हैं तो वो ग्लूकोज की ही सिर्फ एबिलिटी है। उसके लिए आप कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं कुछ इस किस्म का, जो नीचे अभी मैंने दोनों आपको बताए हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट। ये साइंटिस्ट के नाम की बेस पर है, बेनेडिक्ट और फेलिंग, क्योंकि इनके नाम थे तो उन्हीं की बेस पर उन्होंने जो है ये टेस्ट भी रख दिए हैं। फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशंस बताई गई हैं कि इस जो टेस्ट है इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो पहली एप्लीकेशन क्या है बेनेडिक्ट टेस्ट की कि पहली बात तो ये है कि ये वही बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है और टेस्ट स्ट्रिप भी इसकी मिल जाती हैं, यूरिन स्ट्रिप भी मिलती है। तो ये ना डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट के लिए, अगर जैसे हमें पता है कि डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसके यूरिन में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो ये ग्लूकोज़ के टेस्ट के लिए डायबिटीज़ के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है कि वो स्ट्रिप अगर उसके ऊपर यूरिन थोड़ा सा डाला जाए तो वहाँ से भी पता चल जाता है कि अगर ये कलर चेंज करेगा तो ज़ाहिर सी बात है स्ट्रिप का कलर चेंज होगा तो पता चल जाएगा कि यूरिन में ग्लूकोज था, तो वहाँ से पता चल जाता है। रिड्यूसिंग शुगर को आप सैम्पल सोल्यूशन से ले सकते हैं या डिस्टिंग्विश करने के लिए कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। लिमिटेशंस ये हैं कि ये फ़ाल्स पॉजिटिव रिएक्शन भी देता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि डिफरेंट ये कलर अगर ये चीज़ें मौजूद हों सोल्यूशन में तो फ़ाल्स कलर भी देता है, जिससे डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं, या ये रिड्यूस भी कर सकता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन को। तो आपके एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह, तो आपके पास थोड़ा सा ये भी चीज़ आपने देख लेनी है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको अभी बताई हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसका पॉसिबल टेस्ट पहले देख लेते हैं, ये आपको उन्होंने पॉसिबल मतलब बताए हैं क्वेश्चंस वगैरह, ये सैम्पल टेस्ट है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आपके ये दोनों जो है ना प्रोसीजर, अभी तो हमने एक पढ़ा है, ये दूसरा प्रोसीजर भी चले मैं आपको पढ़ा देती हूँ, फिर हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन। तो दूसरा इसमें टेस्ट क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आयोडीन टेस्ट जो होता है ना, ये स्टार्च आयोडीन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, ये हमेशा आयोडीन का टेस्ट यूज़ किया जाता है स्टार्च की प्रेजेंस के लिए, क्योंकि स्टार्च ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, ब्लैकिश ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। अगर ग्लाइकोजन होगा तो वो रेड कलर देता है, तो इसलिए अगर ब्लू कलर आयोडीन में आ गया तो ज़ाहिर सी बात है वो स्टार्च होगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि उसमें स्टार्च हमने डिस्कस करना है, उसकी कंसनट्रेशन देखनी है। ये प्रोसीजर है सैम्पल सोल्यूशन स्टार्च का ही होगा, और लिगोल्स आयोडीन जो है ये डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके आप खुद बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें होता है कि प्रोसीजर की अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो आपने 1 ml ओरिजिनल सोल्यूशन का टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। बूम भेड़ दा चोदे कसमें करना है कि यहाँ जो ट्यूब्स हैं उनमें कलर सोल्यूशन जो है वो आपने मतलब सबसे पहले आप एक सैम्पल ट्यूब लेंगे, ठीक है, उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप आपने लिंगोल्स जो है ना रिएजेंट्स के डाल लिए हैं। फिर ये जो कलर सोल्यूशन था उसमें आपने जो है ना जो कलर था सोल्यूशन का वो आपने देखा, यानी सैम्पल सोल्यूशन 1 ml आपने ले लिया, उसके अंदर आपने 2 से 3 ड्रॉप इस रिएजेंट के डाल दिए। कलर चेंजेस हो जाएंगे तो आपने उसको ऑब्ज़र्व करते चले जाना, नोट करते चले जाना, ठीक है जी। अगर इस तरह से यानी जैसे आपको दिखाया गया है कि पहले उन्होंने एक ट्यूब ली जिसके अंदर उन्होंने सैम्पल सोल्यूशन ऐड किया, फिर कुछ ड्रॉपलेट्स रिएजेंट के डाले तो ब्लूइश से ब्लैकिश ब्लूइश जो है ना कलर आ गया, तो फिर आयोडीन की प्रेजेंस कंफर्म हो गई। एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 ml ओरिजिनल सोल्यूशन, ठीक है, प्लस उसमें 1 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन और शेक करने के बाद अगर रेड कलर अपीयर होता है तो ग्लाइकोजन है, अगर कोई कलर अपीयर नहीं होता तो फिर सेलुलोज है, और अगर ब्लू कलर अपीयर होता है तो वो स्टार्च है। तो ये 3 तरह के टेस्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इंटरप्रिटेशन वही है जैसे आपने ऊपर पढ़ी है। अब देख लेते हैं कि इनमें से पॉसिबल हमारे पास ये सारे क्वेश्चन हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, उसका सोल्यूशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑल दैट, ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो आपको मिल जाएंगे।
प्रीलिमिनरी और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको उन्होंने बता दिया है कि हीट एंड सोलिबिलिटी टेस्ट आप करते हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन को हीट आउट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें ग्लूकोज होती है या जो है ना ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम कहते हैं कि इफ़ नो ओरिजिनल सोल्यूशन फॉर्म्ड, नो सोलिबिलिटी, कोई सोलिबिलिटी नहीं है, तो फिर ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, पाइपेट अगर हो गई तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें प्रोटीन हो सकती है। और स्पॉट टेस्ट होता है। स्पॉट टेस्ट तो ये है कि ग्रीसी, अगर आप एक ड्रॉपलेट डालते हैं टिश्यू के ऊपर और वो ग्रीसी हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है लिपिड भी हो सकता है। तो ये आप मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, तो ये आपने लाजमी याद कर लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कोई सा भी एक टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कोई कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का पूछा जा सकता है। लाइक अभी तो आपको पता था ना कि आप कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लेट्स से कि आपको एक ऐसा सोल्यूशन दिया जाता है, आपको यही नहीं पता कि उसमें कौन सा जो है ना मटेरियल पड़ा है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या उसमें प्रोटीन है। तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है कि तीनों तरह के पॉसिबल जो है ना प्रोसीजर करेंगे इन तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए या तीनों कंपाउंड्स के लिए। तो पहले आप हीटअप करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई गई हैं आपको। फिर स्पॉट टेस्ट ज़ाहिर है लिपिड क्योंकि ग्रीसी नेचर के होते हैं, ऑयली नेचर के होते हैं, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। फिर ये पॉसिबल क्वेश्चन, सैम्पल पेपर दिया गया है, ये 1 2 3 4 करके उन्होंने करके नाम भी लिखे हैं। और विच फूड आइटम डू यू एक्सपेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब में देखिए ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और ब्रिक रेड, तो ये हमने किसके लिए पढ़ा था, ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज ही हो सकता है जिसके ये सारी चीज़ें हों। इन विच टेस्ट ट्यूब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर फाउंड। तो रिड्यूसिंग जो है ना ये आपको मिल सकती है ब्रिक रेड के अंदर, और नॉन रिड्यूसिंग की पॉसिबिलिटी है कि शायद जो है वो इनमें से हो। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं एप्लीकेशंस, और फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि अगर आप टेक्स्ट और दूसरे सब टाइटल्स क्या होंगे। तो ये इसका आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये सारा बताया हुआ कि स्टार्च मौजूद है, स्टार्च है उसके अंदर मौजूद, ग्लूकोज की वजह से ये सारे टेस्ट आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको दे दी हैं और आंसर भी बता दिए हैं। तो आप खुद देखेंगे कि इतना बड़ा पेज और उसका आंसर कितने टू द पॉइंट लिमिटेड करके उन्होंने लिखे हैं। तो मार्क्स आप देख लें, उसी हवाले से अगेन 9 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को स्पेसिफाई कर लिया। तो ये हमारे पास जो था ये आ जाता है हमारे पास ये दूसरा अब टेस्ट है प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट। उसी में से उन्होंने आयोडीन सोल्यूशन वाला जो हमने पढ़ा ना, ये उसका टेस्ट है। अब आयोडीन सोल्यूशन वाले में आप देख सकते हैं कि उन्होंने डिफरेंट ड्रॉपलेट्स और ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताए हैं। क्योंकि आयोडीन सोल्यूशन किसके लिए था, स्टार्च के लिए था। स्टार्च आयोडीन के साथ कलर देता है ब्लू कलर का, और स्टार्च पोटैटो में भी होता है, तो इसी वजह से उन्होंने ये चीज़ें आपको दी हैं। और ये उसके पॉसिबल आंसर्स भी मौजूद हैं प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट सैम्पल 2 के। दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी देखे हैं और उनके पॉसिबल क्वेश्चंस और आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट कमिंग अप लेक्चर्स के अंदर हम प्रोटीन और प्रोटीन और जो है वो लिपिड को डिस्कस करेंगे सेपरेट।